यह हमारा प्राचीन ग्रंथ है। इसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। इसे हमें भूलना नहीं है। इसको हमारे अंदर उतारना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ज्यादा टाइम लिए बिना पहले क्या टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं, फिर विस्तार से समझते हैं। हमारा पहला कदम बढ़ाते हैं हमारे ज्ञान की तरफ। अथर्ववेद का विस्तृत परिचय। एक, अथर्ववेद का नाम कैसे पड़ा। दो, अथर्ववेद की उत्पत्ति। तीन, अथर्ववेद की संरचना। चार, अथर्ववेद के मुख्य विषय। पांच, पृथ्वी सूक्त। छह, सूर्य का महत्व। सात, मृत्यु और आत्मा। आठ, ब्रह्मा और दर्शन। नौ, स्कंभ सूक्त। 10, अथर्ववेद की शाखाएं। 11, अथर्ववेद से जुड़े अथर्ववेद का विस्तृत परिचय। 12, अथर्ववेद का सार। चार वेदों में चौथा वेद है। इसे कई विद्वान लोक जीवन का वेद या मानव जीवन का वेद कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल यज्ञ और देवताओं की स्तुति ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार, समाज, राज्य, औषधि, प्रकृति, आत्मा और ब्रह्मा तक का ज्ञान मिलता है। एक, अथर्ववेद का नाम कैसे पड़ा। अथर्ववेद नाम ऋषि अथर्वा से जुड़ा है। इसका प्राचीन नाम अथर्वांगिरस भी मिलता है, क्योंकि इसके अनेक मंत्र ऋषि अथर्वा और ऋषि अंगिरा की परंपरा से संबंधित माने जाते हैं। दो, अथर्ववेद की उत्पत्ति। पारंपरिक मान्यता। हिंदू परंपरा में वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, अर्थात किसी एक मनुष्य द्वारा रचित नहीं हैं। ऋषियों ने गहन तपस्या और ध्यान द्वारा इन मंत्रों का दर्शन किया। ऐतिहासिक दृष्टि। विद्वानों के अनुसार अथर्ववेद अनेक ऋषियों के मंत्रों का संग्रह है, जो लंबे समय तक मौखिक परंपरा से सुरक्षित रखा गया और बाद में संहिताबद्ध हुआ। तीन, अथर्ववेद की संरचना। अथर्ववेद में लगभग 20 कांड, 730 सूक्त, लगभग 6000 मंत्र मिलते हैं। शाखा के अनुसार संख्या में थोड़ा अंतर हो सकता है। चार, अथर्ववेद के मुख्य विषय। क, स्वास्थ्य और चिकित्सा। अथर्ववेद में अनेक मंत्र रोगों और उपचारों से जुड़े हैं। उदाहरण: ज्वर, बुखार, त्वचा रोग, विष, सर्पदंश, मानसिक कष्ट। साथ ही अनेक औषधियों का महत्व बताया गया है। ख, औषधि सूक्त। अथर्ववेद में औषधियों को दिव्य शक्ति माना गया है। ऋषि प्रार्थना करते हैं कि वनस्पतियां मनुष्य को रोगों से मुक्त करें। यही कारण है कि आयुर्वेद की पृष्ठभूमि अथर्ववेद में देखी जाती है। ग, परिवार और गृहस्थ जीवन। अथर्ववेद में विवाह, पति पत्नी संबंध, संतान, परिवार की समृद्धि से जुड़े मंत्र मिलते हैं। घ, राज्य और शासन। राजा के कर्तव्य, प्रजा का कल्याण, सामाजिक एकता और न्याय पर भी विचार मिलता है। न, सुरक्षा और शांति। कई मंत्र भय, संकट और अशुभ प्रभावों से रक्षा की कामना करते हैं। पांच, पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद का सबसे प्रसिद्ध सूक्त पृथ्वी सूक्त है। इसमें पृथ्वी को माता कहा गया है। माता भूमिः पुत्रोः पृथिव्याः। अर्थ: पृथ्वी मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। यह प्रकृति और मानव के संबंध का अत्यंत प्राचीन विचार है। 6, सूर्य का महत्व। अथर्ववेद में सूर्य को जीवन का आधार माना गया है। सूर्य प्रकाश देता है, अन्न उत्पादन में सहायता करता है, ऋतुओं का संचालन करता है, जीवन को ऊर्जा प्रदान करता है। 7, मृत्यु और आत्मा। अथर्ववेद में मृत्यु को केवल अंत नहीं माना गया।
इसमें आत्मा, पितरों, मृत्यु के बाद की यात्रा पर भी विचार मिलता है। 8 ब्रह्मा और दर्शन। अथर्ववेद के बाद के कांडों में गहरा दार्शनिक चिंतन मिलता है। विशेष रूप से ब्रह्मा, आत्मा, सृष्टि, चेतना का वर्णन है। 9 स्कंभ सूक्त। अथर्ववेद का प्रसिद्ध स्कंभ सूक्त पूछता है, वह कौन सा आधार है जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है? इस स्कंभ को ब्रह्मांड की मूल सत्ता के रूप में देखा गया है। 10 अथर्ववेद की शाखाएं। प्राचीन काल में कई शाखाएं थीं, लेकिन आज मुख्यतः शौनक शाखा, पैप्पलाद शाखा उपलब्ध हैं। 11 अथर्ववेद से जुड़े उपनिषद। अथर्ववेद से कई महत्वपूर्ण उपनिषद जुड़े हैं। मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद। इनमें आत्मा, ब्रह्मा, ओम और मोक्ष का गहन वर्णन मिलता है। 12 अथर्ववेद का सार। यदि पूरे अथर्ववेद का सार एक वाक्य में कहा जाए, स्वस्थ शरीर, संतुलित समाज, प्रकृति का सम्मान और आत्मज्ञान की प्राप्ति। अथर्ववेद हमें सिखाता है कि मनुष्य केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि प्रकृति, स्वास्थ्य, परिवार, समाज और आध्यात्मिक ज्ञान के संतुलन से पूर्ण जीवन जी सकता है।